नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज 28 नवंबर सोमवार सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। भरतपुर में बीती रात एक पुलिस वाले सहित 3 भाइयों की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। आरोपियों ने आधी रात घर में घुसकर पूरे परिवार पर फायरिंग की। इस हमले में 2 महिला एवं एक पुरुष बुरी तरह से घायल हो गए हैं। गोलियों की आवाज से इलाके में दहशत फैल गई और पूरे गांव में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को भरतपुर के जिला हॉस्पिटल में एडमिट करवाया है। गांव में तनाव को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात की गई है। मामला भरतपुर के कुम्हेर थाना इलाके का है। पुलिस ने बताया कि यहां के सकरौरा गांव में आपसी रंजिश के चलते आरोपी युवक 31 वर्षीय लाखन ने अपने साथियों के साथ मिलकर पड़ोस में रहने वाले गजेंद्र के परिवार पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। भरतपुर के आरबीएम अस्पताल में एडमिट घायलों से भी पुलिस ने पूछताछ की है। वहीं गांव के लोगों से भी परिवारों की रंजिश को लेकर जानकारी जुटाई जा रही है। फायरिंग में 3 भाइयों 58 वर्षीय समंदर, 52 वर्षीय गजेंद्र और 54 वर्षीय ईश्वर की मौत हो गई, जबकि गजेंद्र की पत्नी माया, बेटा टेनपाल और टेनपाल की पत्नी रवीना बुरी तरह जख्मी हो गए। गजेंद्र आरएसी अलवर में कांस्टेबल था, वहीं ईश्वर और समंदर गांव में ही खेती करते थे। भारत और न्यूजीलैंड के बीच हैमिल्टन में रविवार को खेला गया वनडे मैच बारिश के कारण रद्द कर दिया गया। न्यूजीलैंड ने इस मुकाबले में टॉस जीतकर पहले फील्डिंग चुनी। भारत ने 4.5 ओवर में बिना विकेट खोए 22 रन बनाए थे कि बारिश शुरू हो गई। 3 घंटे 47 मिनट बाद जब खेल दोबारा शुरू हुआ तो इसे प्रति पारी 29 ओवर का कर दिया गया। 8 ओवर का खेल और हुआ तो बारिश फिर शुरू हो गई। इसके बाद मैच मुमकिन नहीं हो सका और इसे रद्द कर दिया गया। शुभमन गिल 42 गेंद पर 45 रन और सूर्य कुमार यादव 25 गेंद पर 34 रन नाबाद रहे। कप्तान शिखर धवन 10 गेंद पर 3 रन बनाकर मैट हेनरी की गेंद पर आउट हुए। इस तरह तीनों मैच की सीरीज में न्यूजीलैंड की 1-0 की बढ़त कायम है। तीसरे वनडे 30 नवंबर को क्राइस्टचर्च में खेला जाएगा। दौसा में मोबाइल की किस्त को लेकर शुरू हुआ विवाद डबल मर्डर तक पहुंच गया, जिसके बाद जिले के मंडावर थाना इलाके के गढ़ हिम्मत सिंह गांव में कुएं में गिरे पति पत्नी की मौत हो गई। घटना 21 नवंबर की है। पत्नी अनोखी देवी की मौत वारदात के कुछ ही घंटे में हो गई थी, जबकि इलाज के दौरान पति धर्म सिंह ने भी दम तोड़ दिया। मृतक के बेटे 25 वर्षीय पूरन सिंह ने मंडावर थाने में डबल मर्डर की रिपोर्ट दर्ज करवाई है। उसका कहना है कि 26 वर्षीय पड़ोसी ने उसे 15,000 रुपए का मोबाइल किस्तों पर दिलाया था। उसी की किस्त को लेकर पड़ोसी व अन्य से झगड़ा हुआ था। इसे लेकर 20 नवंबर को पंचायत की ओर से राजीनामा हो गया था, लेकिन दूसरे ही दिन पड़ोसियों ने सुबह 5 बजे हमला कर मां और पिता को कुएं में धकेल दिया। पंजाब के संगरूर के गांव बख्शीवाला में महिला ने अपने प्रेमी संग मिलकर पति की हत्या कर दी। जानकारी के अनुसार उसे मीट की सब्जी में नशे की गोलियां मिलाकर बेसुध करने के बाद गला घोंटकर मारा गया। कत्ल के बाद उसे घर के ही टॉयलेट में गड्ढा खोदकर दफना दिया। पत्नी ने अपने पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाना में दर्ज करवाई। गाँव बख्शीवाला के अमृत की पुलिस ने तलाश शुरू की तो उसको कोई पता नहीं चला। इस बीच पुलिस को पता चला कि उसकी पत्नी के एक व्यक्ति के साथ प्रेम संबंध है, तो पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की और वारदात से पर्दा उठ गया। इसके बाद पुलिस ने घर के टॉयलेट में खुदाई कर अमरीक के शव को निकाला। मृतक अमरीक सिंह 2 बच्चों का पिता था। पुलिस ने पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। गुजरात एटीएस ने देर रात उत्तर प्रदेश के बंदायूं से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। बंदायूं के आदर्श नगर में रहने वाले इस अमन ने प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ को ईमेल भेजकर प्रधानमंत्री को जान से मारने की धमकी दी थी। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि पीएमओ को ईमेल भेजने में गुजरात की एक लड़की और दिल्ली का एक लड़का भी शामिल है। गुजरात एटीएस ने शनिवार देर रात उसे पकड़कर सिविल लाइंस थाने लाई थी, जहां उससे करीब 1 घंटे तक पूछताछ की गई। थाने पर मीडिया को जुटते देख एटीएस ने उसे बंदायूं एसएसपी के घर पर शिफ्ट कर दिया, जहां उससे आगे की पूछताछ की गई। फिर एटीएस अपने साथ लेकर चली गई। आरोपी बरेली के राजश्री इंजीनियरिंग कॉलेज से जीटीआई की पढ़ाई की है। इसके बाद मुंबई से आईआईटी किया है। मोहल्ले के लोगों ने बताया कि उन्होंने अमन को कई साल से नहीं देखा। वह कब आता और कब जाता यह किसी को नहीं पता है। राजस्थान समेत देश भर में सरकारी नौकरी करने का सपना देख रहे युवाओं के लिए शानदार मौका है। अगले 20 दिनों में 9 विभागों में 50,000 से ज्यादा पदों पर भर्तियां की जा रही हैं, जिसके लिए 5वीं पास से लेकर
ग्रेजुएट तक अप्लाई कर सकते हैं। इन जॉब्स में 21,000 से लेकर 1,24,000 तक रुपए सैलरी मिलेगी। ये नौकरी रेलवे, SBI बैंक, राजस्थान पुलिस जैसे 9 बड़े विभागों में निकली है। इसके लिए कैंडिडेट को अलग अलग सिलेक्शन प्रोसेस से गुजरना होगा। रिटन टेस्ट, फिजिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर कैंडिडेट्स का सिलेक्शन किया जाएगा। इनमें SSC में कांस्टेबल GD के 45,284, रेलवे में 2,521, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 65, राजस्थान में फूड सेफ्टी ऑफिसर के 200, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन में 1,061, राजस्थान पुलिस में 8, इंडियन नेवी में 1,400, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल में 596 और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड में 290 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। जयपुर में एक बार फिर हिट एंड रन का मामला सामने आया है। यह मामला 22 गोदाम इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ करतारपुरा नाले के पास हुआ। घटना उस वक्त हुई जब जर्जर सड़क पर बने एक बड़े ब्रेकर से टकराकर एक एक्टिवा सवार 35 वर्षीय कन्हैया कुमार सड़क पर गिर गया। जैसे ही युवक सड़क पर गिरा, सामने से आ रही तेज रफ्तार पिकअप ने इस एक्टिवा सवार युवक को कुचल दिया। हादसा इतना भीषण था कि घटना में एक्टिवा सवार युवक की दर्दनाक मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। घटनास्थल पर थाना साउथ की टीम भी मौके पर पहुंची। पिकअप चालक युवक को कुचलकर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने शव को सवाई मानसिंह अस्पताल के मुर्दा घर में रखवाया है। फिलहाल पुलिस CCTV फुटेज खंगालकर पिकअप चालक की तलाश में जुट गई है। चित्तौड़गढ़ के मंडफिया स्थित श्री सांवलिया जी मंदिर में चौथे चरण की गिनती पूरी की गई। शनिवार को की गई गिनती में लगभग 12 करोड़ 67 लाख रुपए से भी ज्यादा राशि मिली है। अब लगभग सिक्कों की गिनती बाकी है। 5वें चरण की गिनती सोमवार को ही होगी। वहीं भंडार से इस बार 12 किलो से भी ज्यादा की चांदी और सिर्फ 440 ग्राम सोना मिला है, जबकि ऑफिस में प्राप्त 33 किलो से भी ज्यादा चांदी और सिर्फ 131 ग्राम सोना मिला है। इसके अलावा करीब 1 करोड़ 41 लाख 88 हजार से भी ज्यादा ऑनलाइन रुपए मिले हैं। हनुमानगढ़ जिले के रावतसर में 2 महिलाओं ने एक ज्वेलर के साथ लाखों रुपए की ठगी कर ली। इन महिलाओं ने चांदी का बुरादा होने की बात कहकर 7 लाख से ज्यादा रुपए लेकर चली गई। जब ज्वेलर ने उस बुरादे को गलाया तो उसमें चांदी नहीं मिली। इसके बाद ज्वेलर को अपने साथ ठगी का पता चला। ज्वेलर ने इस बारे में पड़ोसी दुकानदारों को बताया तो उन्होंने दोनों महिलाओं की तलाश की, लेकिन उनके बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिली। इस पर ज्वेलर ने थाने में पहुंचकर आपबीती सुनाई। पुलिस ने दोनों महिलाओं के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया है। दोनों महिलाएं जयपुर की बताई जा रही हैं। पुलिस ने धोखाधड़ी की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अजमेर के NH 89 पर सड़क हादसा सामने आया है। इंजीनियरिंग स्टूडेंट से भरी वैन और मिनी ट्रक आमने सामने भिड़ गए, जिसमें 6 स्टूडेंट घायल हो गए। हादसे में ड्राइवर की मौत हो गई, वहीं मिनी ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। दरअसल रविवार को इंजीनियरिंग स्टूडेंट से भरी वैन किशनगढ़ से अजमेर के वैशाली नगर स्थित आकाश इंस्टीट्यूट पर जा रही थी। नेशनल हाईवे 89 पर कायड़ विश्राम स्थली के पास वैन और मिनी ट्रक आमने सामने भिड़ गए, जिसमें वैन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। इसके बाद मौके पर हड़कंप मच गया। आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। सूचना मिलते ही गेगल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और राहगीरों की मदद से घायल 6 बच्चों के साथ ही ड्राइवर को जेलन हॉस्पिटल भिजवाया, जिनका उपचार किया जा रहा है। साथ ही ड्राइवर की बॉडी को मोर्चरी में रखवाकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई। गेगल थाना पुलिस हादसे को लेकर जांच में जुटी है। अजमेर के गंज थाना क्षेत्र में रहने वाली 23 साल की युवती से सवाई माधोपुर के युवक ने फेसबुक पर दोस्ती करके उसे शादी का झांसा दिया और उसके साथ रेप करके एक बच्चे की मां बनाने का मामला सामने आया है। गंज थाना प्रभारी ने पीड़िता की शिकायत पर आरोपी युवक के खिलाफ दुष्कर्म की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गंज थाना पुलिस के अनुसार थाना क्षेत्र की 23 वर्षीय पीड़िता ने शिकायत दर्ज करवाई कि जिला सवाई माधोपुर निवासी संजय ने वर्ष 2018 में उसे फेसबुक पर दोस्ती की थी। इस दौरान आरोपी ने उसे लगातार दबाव बनाकर शादी का झांसा देकर अपने प्रेम जाल में फंसा लिया और उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया। इसके साथ ही आरोपी ने उसे आत्महत्या करने की धमकियां भी दी थी। पीड़िता का आरोप है कि उसे दबाव बनाकर अलग अलग जगहों पर बुलाता और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगा। पीड़िता की शिकायत पर गंज थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।